Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 28 of chapter 2 solutions from class 12th. In this lecture we will discuss about numericals based on molarity. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर नंबर 28 में मैं आपको जी मेंस 2021 का क्वेश्चन है और मोलेरिटी से लिया गया है, यानी सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में जो मोलेरिटी मैंने आपको सिखाई थी उसका थ्योरी वाला पार्ट मैंने कंप्लीट आपको सिखाया था, वो आप आई बटन में जाकर के उसको पहले समझ लीजिए। और आज मैं उसका न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं जो जी मेंस 2021 में आया हुआ है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, यहां मैं अभी आपको बताऊंगा, लिखा हुआ है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है और इसमें आपको आंसर देना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये फॉर्मूला दिया है ऑक्जेलिक एसिड का H2C2O4.2H2। अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो ये भी दिया गया है, इससे में मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या निकालना है? मोलेरिटी निकालना है। द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन मोल पर लीटर इज x इंटू 10⁻⁻², यानी 250 मिलीलीटर वाटर में 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व किया गया है। इस ऑक्जेलिक एसिड की हमें मोलेरिटी निकालना है, जिसमें हाफ आंसर दिया हुआ है x इंटू 10⁻², जिसमें हमें x की वैल्यू निकालना है। द वैल्यू ऑफ x इज ... ये आपको निकालना है। नियरेस्ट इंटीजर आपको निकालना है, यानी कोई एक या दो डिजिट में इसका आंसर देना है, ये इसका मतलब इंटीजर का। एटॉमिक मास दिए गए हैं हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16, ये इनके एटॉमिक मास दिए हैं। जब न्यूमेरिकल में क्लियर कह रहा है मोलेरिटी आपको फाइंड करना है, लिखा है द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये दी गई है कितनी? x इंटू 10⁻⁻², कंप्लीट नहीं दी है, x इसमें निकालना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों? मोलेरिटी का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करना है, फिर मैं आपको x निकालना बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या लिख लें? मोलेरिटी का फॉर्मूला जो हमें निकालना है। तो यहां लिखेंगे मोलेरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है पहले साइड में वो लिख देते हैं, फिर वैल्यू पुट करना बताता हूं। तो सबसे पहले मोलेरिटी ही दी गई है, लेकिन कंप्लीट मोलेरिटी की वैल्यू नहीं दी होने की वजह से हमें मोलेरिटी की हाफ वैल्यू निकालना है, जो हमें इंटीजर में आंसर देना है। तो ये दिया हुआ है गिवन, क्या क्या है? मोलेरिटी इज इक्वल टू
x इंटू 10 टू दी पावर -2 ये दिया गया है। और क्या है नेक्स्ट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना दिया है 6.3 ग्राम। जो ऑक्जेलिक एसिड है इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम गिवन से समझ लेते हैं। मोलेरिटी दिया है x इंटू 10 टू दी पावर -2, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 6.3 ग्राम यानी ऑक्जेलिक एसिड वाटर में डिजॉल्व है तो ये सॉल्यूट है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकाल लेते हैं हम। mm ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है C2H2O4.2H2O। तो इसमें सबका एटॉमिक मास को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं सब, तो हमारा निकल आएगा ऑक्जेलिक। कैसे निकलेगा, ये कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा आपका 12, 2 कार्बन है तो यहाँ पर फिर कर दिया मैंने 12 कार्बन 12 कार्बन। ऐसे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको ऐड करना नहीं आता होगा जिन बच्चों को, वो ऐसे कर लीजिए। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर लिख दो 02। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 64, ये लिख दिया यहाँ पर। किसका, ए ऑक्सीजन हो गया टोटल, ये अलग अलग लिखा था। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 तो ये हो जाएगा 36। ओके, ये वाटर का हो गया 2 मॉलिक्यूल का, ये 2 मॉलिक्यूल वाटर का 36, ये 4 ऑक्सीजन का 64, ये 2 हाइड्रोजन का 02 और ये 1 कार्बन 12 1 कार्बन 12, इनको ऐड कर दीजिए। कितना आएगा 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16 की 6 हासिल 1 2 3 और 6 9 और 3 12 126 आ गया। आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आएगा 126 U, ये निकाल दिया आपने। और क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा कितना, ये दिया हुआ है यहां पर देख लीजिए 250 मिलीलीटर, ये दिया है 250 मिलीलीटर। लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मिलीलीटर में वैल्यू दी है, ये लीटर में मैं इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो ऊपर क्या करेंगे हम, अगर ये लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतनी सी कलाकारी आपको करना है। अगर वैल्यू काय में दी गई हो मिलीलीटर में तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। कैसे करेंगे देखो, मोलरिटी दी है x इंटू 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6.3 इंटू 1000, ये हो गया। अब नीचे आता है मॉलिक्यूलर मास, नीचे पुट कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास कितना आया 126 इंटू ये कितना वॉल्यूम मिलीलीटर 250। ये आपको बस वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है। ये है सिंपल सा इसका आंसर। अभी आता है आपको, बस काटा पीटी करने का और सिखा दूं आपको कैसे करना है। तो देखिए ये नीचे 126 से कट जाएगा, 6.3 है और ये 20 से कट जाएगा, यहाँ 20 आ जाएंगे। 20 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएंगे 50 से ये कट गया। देखो कितना सरल है। अब यहाँ पर 50 है तो इससे काट दीजिए, 5 बार में ये कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना है 5 है, ऊपर 1। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको, अब हमें x निकालना है।
x इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 10⁻⁻², ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर 1 है और क्या है नीचे, ये 5 है। देखिए x इज इक्वल टू ये निकल आया, तो आंसर क्या आएगा, इस 10⁻⁻² को ऊपर ले आइए तो ऊपर आ जाएगा ये 100 और नीचे आएगा 5। ये देखिए काट दीजिए 5 से 100, आंसर आ जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 20। ये देखिए आपके सामने सॉल्व किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। आपके सामने काटा है 6.3 से 126 काट दिया, 20 आया, 20 से 1000 काट दिया तो ये 50 आया, 50 से 250 काट दिए तो कितना आ जाएगा, 25, 5 बार में कट जाएगा, राइट है। नीचे 5 आया, x निकालना थी, 10⁻² नीचे आ गया, इसको ऊपर ले गए 100 हो गया, ठीक है। नीचे 5 थे, काटने पर आंसर कितना आया 20। तो x की वैल्यू यहाँ पर 20 आपको इस तरीके से मिल जाती है। आपको काट के इसलिए दिखाया कि पेपर में कुछ बच्चे बोलते हैं कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा तब क्वेश्चन निकलेगा। इस क्वेश्चन में ये तो मुझे निकालने में आपके सामने सिखा रहा हूँ, नहीं वरना 10 सेकेंड में आप ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम में। तो ये आपको वैल्यू गिवन है और यहाँ पर आपको मैंने काटना पीटना सिखाया है। इस वैल्यू से आपको ऐसे मोलरिटी में x की वैल्यू जो है ये वाली वो कितनी आ गई, x 20। तो टोटल आंसर क्या हुआ 20। आंसर कैसे लिखे गए, 20 × 10⁻², यानी ये आंसर आपको निकालना थी। ये तो दिया हुआ है, ये आंसर आपको निकालना थी 20 × 10⁻², यानी x की वैल्यू आपको बताना थी कि x यहाँ पर क्या आएगा। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई 20। दिस टाइप से आपको क्वेश्चन निकालना है और हर क्वेश्चन को दिमाग लगाइए कि हमें निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला सोचिए, जो जो वैल्यू उसमें दी गई हैं उनको पुट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप इसका फ़ायदा लेते रहिएगा। हर रोज़ मैं आपको जी मेंस और नीट के क्वेश्चन सभी सॉल्व कराने वाला हूँ। आप हर क्वेश्चन को कॉपी में डालिएगा और थ्योरी वाला पार्ट तो आपका चल ही रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।